नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। आज हम बात करते हैं क्लास 10 का हिंदी दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। कहाँ की कहानी है? तो केरल की कहानी है। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ की भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवादक हैं BR नारायण। इस कहानी में एक बूढ़ी महिला जिसका पति नहीं है, इसका नाम है मगम्मा। ये दही बेचने की काम करती हैं। इसके गांव का नाम हो गया वेंकटपुर। बेंगलोर आती हैं दही बेचने के लिए। इसके गांव से 3 मील की दूरी पर है। बेंगलोर में इसको माँ जी से मुलाकात होती है। मगम्मा के घर में मगम्मा के अलावा 3 और सदस्य हैं। इसका पता हो गया। इसका बेटा और पोता हो गया। नजम्मा अपने बेटे को यानी मगम्मा के पोते को किसी कारण से पीट रहा था। इसको देखकर मगम्मा को रहा नहीं गया। बोला कि क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही हैं? नजम्मा को गुस्सा चढ़ गया। अब गुस्से में आकर मगम्मा पर ही चढ़ बैठा और उसके ही उल्टा सीधा के बैठी। मगम्मा बोला कि आने दे तू अपनी पति को, मैं तुमको उससे ही डांट सुनवाती हूँ। मगम्मा ने अपने बेटे दिया बोला। मगम्मा का बेटा आता है। मगम्मा ने अपने बेटे को सारी कहानी कह देती है। तो मगम्मा का बेटा बोलता है, क्या माँ मेरी पत्नी को अपने बच्चे को मारने का हक नहीं है क्या? मगम्मा बोलता है, क्या तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते हैं? यदि मैं तुम लोगों को भारी लगता हूँ, यदि तुम लोगों से अलग हो तो मैं अलग ही खाना बनाती हूँ। मगम्मा बोला अपने बेटे से। तो मगम्मा का बेटा बोलता है, यदि आपका सोच है तो आप बना सकते हैं माँ। मगम्मा बोलता है कि चलो आज हम दोपहर से अलग हो जाते हैं। मगम्मा दही बेचने के लिए चली जाती है। नजम्मा क्या करते हैं, घर का सारा सामान बांट देती हैं 2 भाग में। जब मगम्मा दोपहर में आती हैं तो देखते हैं घर का सारा सामान अलग है। मगम्मा का सबसे अच्छा व्यक्ति माँ जी हैं जो बेंगलोर में रहती हैं। मगम्मा जब दही बेच के जो कमाती हैं उसका क्या करती है, अपनी पतों नजम्मा के लिए कानबला नाकबला खरीदती थी। लेकिन अब उसके घर में नहीं है, अलग हो गई हैं, तो उसका पैसा बचा ही रह जाती हैं। एक दिन क्या करती है मगम्मा, माँ जी को देखती हैं मखमल का ब्लाउज पहने हुए। तो माँ जी से बोलते हैं, माँ जी मखमल का ब्लाउज कितने में आती हैं? तो माँ जी बोला कि 8 रुपये में और 1 रुपया सिलाई का, यानी 9 रुपया में हो जाएगा। मगम्मा क्या किया, अगले दिन मखमल का ब्लाउज सियाली। उसका पतो नजम्मा देखकर उससे काफ़ी जलती थी। तो मगम्मा को देखकर बोली कि देखो बुढ़ापे में जवानी आ गई है। इसी बात का पता उसके गांव का एक लंपट ज्वारी को पता चल जाती है, जो एक प्रकार का ज्वारी टाइप का व्यक्ति है। उसका नाम है रंगप्पा। रंगप्पा क्या करते हैं, मगम्मा से कर्ज चाहती हैं, उधार लेना चाहती हैं। और मगम्मा का जब भी मुलाकात होती थी, बीच गांव में एक कुआं थी। उस कुआं का नाम है अमराई का कुआं। रंगप्पा मगम्मा को इसी कुएं के पास रोकता था और मगम्मा से कभी खैनी तो कभी चूना मांगती थी बहाना बनाकर। रंगप्पा ने एक दिन ऐसा किया कि मगम्मा का हाथ पकड़ के अपने पास ही बैठा लिया। मगम्मा का ऐसा एहसास होने लगा कि उसका पति भी अपने इसी पास बात को कभी ऐसा लेकर बैठा नहीं मगम्मा था। ने माँ जी को जाकर बताई। माँ जी को कहा कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप अपने पति से कहकर बैंक में डलवा दीजिए।
और नहीं तो अपने पति से कहकर अपने पास रख लीजिए। तो इसी बात को पता नजम्मा को चल जाता है कि नजम्मा को पता चल जाता है। नजम्मा कहता है कि मेरे माजी से पैसा रंगप्पा मांग रहा है। नजम्मा को समझ में आता है कि माजी का पैसा है वो तो मुझे ही चाहिए, इसका कोई बहाना यानी नाटक ढूंढता है। नजम्मा क्या करते हैं, अपने छोटे बेटा को सिखा देती है कि जा दादी के पास तू रहना और कहना कि दादी मैं तुम्हारे ही पास रहूँगा और यहीं पर खाना खाऊँगा। इसका बेटा नजम्मा का बेटा दादी के पास चला जाता है तो मंगम्मा क्या करता है, इसके लिए बाज़ार से मिठाई भी लेकर आती है। सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है। नजम्मा और इसका पति मंगम्मा से जाकर माफ़ी मांग लेता है कि माँ जी आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। मंगम्मा को बोलता है नजम्मा, माँ आप कब तक दही बेचते रहिएगा, आप कब तक दही बेचते रहेगा, आप बूढ़े हो गए हैं, आप दही बेचने का काम मैं करूँगा, आप आराम से रहिए और खाइए और आराम कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।